चलो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने वाला। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितना है बेटा, 55 आ गया। ठीक, देखते हैं। ये डायमीटर दिख रहा है आप लोग को, ए बी, क्या है ये डायमीटर है, ठीक है। अगर ये डायमीटर है, ठीक, तो बताओ जरा ये परिधि पर मिलने वाली जो यहाँ पर एंगल बनेगा तो कितने डिग्री बनेगा, यहाँ 90, कितना बनेगा यहाँ पे 90 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि परिधि पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक, अगर ये 90 हो गया और ये 35 हो गया तो बताओ जरा यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लाइन 180 डिग्री की होती है, तो 90 और 35 कितना हो गया मिलाकर के 125, और 125 में कितना जोड़ दें अपन की 180 हो जाए 55, कितना जोड़ देंगे 55 जोड़ देंगे, तो वाला एंगल कितना जाएगा बेटा 55 हो जाएगा। ठीक, अब आप चाहो तो इसके आगे का डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक, कैसे बेटा, अगर यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी आप लोग को और पढ़ाए थे बेटा, यहाँ पे देखो सर्कल बनाया अपन ने, ठीक, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस सर्कल के अंदर एक बना दिया मैंने ट्राइंगल जो इसके परिधियों को टच कर रहा है, मतलब ये सर्कम सर्कल हो गया, क्या हो गया ये सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ये वाला, ठीक है, यहाँ एंगल बना दिया अपन ने एक अल्फा। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे दो टेंजेंट लेकर के चल जाऊँ, दो स्पर्श रेखा लेकर के चल जाऊँ, ठीक है, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये बना दिया अपन। ठीक, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ, वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, अल्फा अल्फा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ पढ़े थे अपन ने। ठीक, तो यहाँ पर बताओ ये 55 है तो यार अभी कितना होना चाहिए, फिर 55 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप इस चाहो तो इस ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से घुमा दो, है ना, नहीं समझ में आ रहा बेटा तो इसको क्या करिए आप ऐसे घुमा दो इसको। ठीक है, आप देखो सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, इसी की तरह। हाँ, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, अगर इसको अपन ऐसे, इसको भी अगर इसी तरीके से घुमा दें कि ये जो है वो इस साइड आ जाए, देखो अब सेम दिख रहा है आप लोग को। हाँ, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पर ये कितने डिग्री का बन जाएगा 55, कितना जाएगा ये 55 डिग्री का जाएगा। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 55 है। ठीक है, नोट कर लो इसको, वापस से वैसे ही कर देंगे इसको। हाँ, कितना आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 55। ठीक है, ये बना लेना यार फिगर, ताकि दिमाग में रहे कि ये 55 आए कैसे। अच्छा, ये कितने डिग्री आएगा बताओ, पैंतीस, तो ये 35 था तो ये भी कितना आएगा 35। ठीक है, कर लो नोट इसे। ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा, ये आपके 2023 और 2024 में पूछा गया है। ठीक है, ये जो इंटीरियर एंगल वाला जो प्रॉपर्टी है ना यानी टेंजेंट के साथ की, ये आप लोग के पेपर में पूछी गई है 2023 में भी 2024 में भी। ठीक, दिमाग पर रखो इसको। हो गया, आ गया बेटा। ठीक, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर जा रहा है। एक सर्कल दिया है आपको यहाँ पे और ये इसकी व्यास हो गई, ये भी क्या हो गई है व्यास, डायमीटर हो गया।
अल्फ़ा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। दिख रहा है अभी? ठीक है, अस्सी आ रहा है। फिगर बना लिया, डायग्राम हो गया। ठीक, देखो अगर मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे बेटा आप ए और सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है, लिख लेना वैसे जैसे कल लिखवाए थे ना आपको, ज्वाइन ए सी लिख लोगे, है ना, सॉल्व करते समय लिख लेना ज्वाइन ए सी को ज्वाइन करने से क्या प्रॉफिट मिलेगा अपन को बताओ जरा। ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर बेटा एक बार बताओ, यहाँ पर ये कितने डिग्री बन गया बेटा, 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर ये बन गया बेटा कितना डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक, 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और एक बताओ जरा, ये आप लोग को यहाँ पे रेडियस दिख रही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है, क्योंकि सेंटर से आ रही नहीं। और सेंटर से टेंजेंट पर अगर कोई लाइन आएगी तो वो कितने डिग्री बनाएगी, 90, कितनी डिग्री बनाएगी वो, 90, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोग लिख लेना कि टेंजेंट से यानी कि स्पर्श रेखा से सेंटर से अगर स्पर्श रेखा को टच कराते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री हो गया, ठीक, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो याला कितना जाना चाहिए बेटा, अगर अपन बात करें इसकी, अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, याला एंगल की बात करते हैं, ये कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे 50, कितना जाएगा ये 50, और अगर ये 50 हो गया तो याला भी कितना जाएगा, 50 आ जाएगा, नोट कर लो इसे, ठीक है, कर लो इसे नोट। समझ में आया? हाँ, देखो ये आर दिया, ये भी आर दिया है ना। आप ये देखो, ये ट्राइंगल देखो जरा, ए ओ और सी, यहाँ पर ये दिया हुआ है ए, ये दिया है ओ, और ये दिया हुआ है सी, ठीक। यहाँ पर ये वैल्यू आर है, ये वैल्यू भी आर है, और ये दिया हुआ है आप लोग को 80 डिग्री, दिया कि नहीं दिया बेटा ये, ठीक है। अगर आपके पास दो साइड जो है वो सेम दी हुई है तो कौन सा त्रिभुज बन गया, ये कौन सा त्रिभुज बन गया, हट, द्विसमबाहु बनेगा ना, जिसकी दो साइड सेम रहेगी, है ना। तो बताओ याला एंगल कितना आएगा आपका, x, और याला भी कितना आएगा x, क्योंकि दोनों की साइड कैसी दी हुई है, सेम दी हुई है, दिए कि नहीं। तो आप बताओ एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180, उसमें से कितना कम कर दोगे आप, 80 कम कर देना। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी बेटा, दोनों की मिलाकर के 2x हो गई ना, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 50 50। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। तो 2x बराबर कितना आएगा, 100, और x बराबर कितना आएगा, 50। ठीक है ना, नहीं समझे, पक्की बात है, नोट कर लो। अब ये 50 आ गया तो ये भी 50 आएगा, ये तो समझ में आ गया ना। अभी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें अपन ने,
ये 50 तो ये भी 50। अब यूज़ करें वाली प्रॉपर्टी, ठीक। हो गया? हो गया? एक्स की वैल्यू बताओ जरा कितने की, करो सॉल्व इसे। अच्छा एक एंगल और अलग है ना, 34। आप सॉल्व करो।
आ गया कितना है? बना कुछ नहीं बना? देखो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपसे बन जाएगा बेटा क्वेश्चन, ठीक है। देखो जरा, अगर मैं केवल इस ट्राइंगल की बात करूं ए सी ई की, ठीक है, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे बेटा? ए सी और ई की बात करते हैं। अगर मुझे ये बाहरी कोण निकालना है बेटा, ये वाला बाहरी कोण निकालना है मुझे, ए सी और ई की बात करते हैं, ठीक। अगर मुझे ये वाला कोण निकालना है, ये बाहरी वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू निकालना है मुझे। क्या करेंगे अपन? दोनों आंतरिक कोणों का योग कर देंगे, है ना। अगर द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, अगर दो आंतरिक कोणों के सम की बात करें, योग की बात करें, तो बाहरी कोण के तीसरे बाहरी कोण के योग के बराबर आता है, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पर कितना आएगा बेटा? ये आ गया 34 दिया है ये आपको, और ये कितना दिया हुआ है? 30। तो यार इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 34 + 30 कितना हो गया? 64। 64 हो गया कि नहीं हो गया? अरे 64 होगा नहीं होगा? ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में? ऐसा कुछ पढ़े थे अपन ने? देखो जरा, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया, यहाँ पर ये 30 लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 34, ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी? हाँ 36 लिख दिया, कितनी आ गई? ये 66 आ गई। कैसे आ गई थी ये? अपन बताओ, यहाँ सर अपन याली वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते, और जो वैल्यू याली आई उसमें से अपन क्या करेंगे? 180 में से याली वैल्यू घटा देंगे, 180 में से यहाँ की वैल्यू को घटा देंगे, तो ये आंसर मिल जाएगा अपन को। ये करते कि नहीं? तो डायरेक्ट लिख सकते ना, दो आंतरिक कोणों का योग जो रहता है वो तीसरे बाहरी कोण के बराबर आता है, ठीक। वही चीज़ अपन ने यहाँ पे कर लिया, ठीक है ना बेटा। उसके बाद देखो, तो अपन को किसकी वैल्यू मिल गई? यहाँ पर सी की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई अपन को, ठीक है। इतने पार्ट की अपन को क्या मिल गई बेटा? वैल्यू, ये पार्ट की, है ना। इसकी वैल्यू कितनी मिल गई बेटा अपन को? बोलो कितनी मिल गई इसकी? 64, 64 मिल गई कि नहीं मिल गई? अब देखो यहाँ पर इस सर्कल में देखिए बेटा आप लोग, ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इसमें इतने की वैल्यू अगर अपन को क्या मिल गई बेटा? यहाँ पे 64 मिल गई। कितनी मिल गई यहाँ पे अपन को? 64। ये वाली वैल्यू अपन को मिल गई कितनी? 64 यहाँ पर, है ना। याली वैल्यू कितनी मिल गई अपन को? 64 मिल गई है। याली मिल गई 64, 64, ठीक है। अगर ये 64 मिल गई तो देखो ये बेस लाइन है अपने पास, इसी में याला ट्राइंगल बन रहा है, और इसी में याला ट्राइंगल भी बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर ये 64 आ गई तो याली भी कितनी रहेगी? 64। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एक बेस लाइन पे अगर परिधि पर कितने भी एंगल बना लो, आप यहाँ पर एक और बना लो, ऐसा बना लो, ये भी कितना आएगा बेटा? 64 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पर ये कितना जाएगा? 64। कितना आ गया बेटा? वाला 64 आ गया। ये वाला कितना आ गया आपके पास? 64, 64 आ गया, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब देखो ये दिख रहा होगा बेटा आप लोग को डायमीटर, यहाँ पर ये दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को क्या? डायमीटर, व्यास दिख रहा होगा। ये देखो ये व्यास दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, अलग कलर से देखो, देखो ये व्यास दिख रहा है आपको यहाँ पे ए बी, ये व्यास दिख रहा है आप लोग को, ठीक। और ये व्यास में परिधि पर टच कर रहा है जाकर के, ए और सी जो है वो व्यास है, ए और सी क्या है? व्यास है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट ओ आ गया, ठीक। और ये क्या कर रही है? परिधि पर टच कर रही है जाकर के, इस प्रकार से कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90। अरे परिधि पर टच कर रहा नहीं कर रहा है, दोनों व्यास मिलाकर डायमीटर वाला प्रॉपर्टी, हाँ सेमी सर्कल की। बताओ कितना आ गया यहाँ पे? ये आ गया बेटा 90। कितना आ गया? 90 आ गया। 90 में से आपको मतलब ये पूरे की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 90। ये पूरी कितनी आ गई वैल्यू आपके पास? अब 90 में से ये कितना हो गया? 64, 64 हो गया। तो शेष कितना बच जाएगा यहाँ पे? बताओ कितना बच गया? 26। कितना बच जाएगा बेटा? 26। तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास? 26 रहेगी। कर लो इसे नोट, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। पहले आरा बनाना, फिर यारा बनाना, और फिर यारा, और यहाँ लिख लेना बेटा दो आंतरिक कोणों का योग दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे बाहरी कोण के बराबर होता है।
ठीक है, तीसरे बाहरी कोण के बराबर होता है। यहाँ लिख लेना, ठीक। यहाँ पर लिख लेना बेटा आप लोग सरकमफ्रेंस प्रॉपर्टी, परिमाप की प्रॉपर्टी लिख देना। और यहाँ लिख देना व्यास की प्रॉपर्टी, डायमीटर। हो गया, नोट कर लिए। मिटा दे बेटा।
एक्स की वैल्यू बताओ। आ गया बेटा? बन रहा नहीं बन रहा? देखो थोड़ा एंड करते हैं, आप लोग सॉल्व करो, है ना, सही रहेगा। आपको ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक, ये ए से लेकर के ई तक आप लोग को सीधी लाइन दिख रही है ना। यहाँ पर आप लोग 180 माइनस एक्स लिख सकते थे, यहाँ पे बी वाली जगह पे अंदर वाली साइड पे क्या लिख सकते हो, 180 माइनस एक्स। ठीक, और दूसरा अगर यहाँ पर ये वाला एक्स है तो ये वाला साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी से वाला भी एक्स हो जाएगा। अपन ने पढ़े थे ना, बाहर वाला एंगल सेम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगा एक्स। अगर ये एक्स आ गया तो फिर ये वाला एंगल सी जो रहेगा वो क्या जाएगा 60 प्लस एक्स आएगा कि नहीं वाला एंगल। और अगर ये 60 प्लस एक्स आ गया तो यहाँ पर ये लाइन सीधी है कि नहीं है, तो ये वाला एंगल कितना जाएगा 180 माइनस 60 माइनस एक्स। ठीक, तो आपको ये ट्राइंगल मिल जाएगा पूरा, इसमें सबकी वैल्यू मिल जाएगी। समझे नहीं समझे? देखो करवा देते हैं। आप बताओ सबसे पहले आप लोग को ये ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है आप लोग को ये ए बी सी डी क्या है बेटा? ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, जो कि कुछ इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पर ये बी ए डी आ गया, यहाँ पर ये बी आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया बेटा सी आ गया, और ये क्या आ गया यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ देता हूँ डी और सी हो गया। ठीक, अब बताओ जरा, ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक, आपको यहाँ पे ये वाला एंगल दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला एक्स दिया हुआ है अपन को, ये वाला एंगल एक्स दिया हुआ है। ठीक, अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, इस लाइन को अपन क्या करते हैं बेटा यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को अपन ने आगे बढ़ा दिया। ठीक, अगर ये एक्स है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा अपना एक्स, होगा कि नहीं होगा? ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? ये वाला एक्स क्यों आएगा? क्योंकि अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ा था ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की कि यहाँ पर एक्स बन रहा है तो यहाँ पर भी एक्स बनेगा, मतलब उस लाइन उसके सामने लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो तो यहाँ पे कैसा एंगल बनेगा, सेम बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा एक्स आ गया। ठीक है, इतने पार्ट को अपन क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, दिखाइएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा यहाँ पे एक्स आ गया, ये वाला पार्ट कितना आ गया अपने पास एक्स आ गया। ठीक है, तो ये इतना लिख दिया अपन ने यहाँ पर एक्स लिख दिया। ठीक, देखो जो कलर का यूज़ वहाँ कर रहे हैं ना वही कलर का यूज़ हम यहाँ करें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप बार बार उस डायग्राम को बना पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो अगर यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात करें अपन, ट्राइंगल डी एफ और सी की बात करें। ठीक, किसकी बात करते हैं बेटा अपन यहाँ पे डी एफ सी, डी एफ और यहाँ पर ये आ गया सी, इसकी बात करते हैं। तो बताओ जरा ये वाला एंगल कितना आ गया अपने पास एक्स। ठीक है, ये वाला एंगल कितना आ गया बेटा अपने पास एक्स आ गया, ये वाला एंगल आ गया एक्स, और ये वाला कितना हो गया 60। तो ये वाला एंगल कितना जाएगा बेटा एक्स प्लस का 60, आएगा कि नहीं आएगा? आंतरिक कोणों का योग, दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे बाहरी कोण के बराबर होता है। अब भी बढ़े थे यानी प्रॉपर्टी अपन ने, है ना। ये कितना आ गया यहाँ पे एक्स प्लस का 60, यहाँ पर कितना आ गया बेटा ये एक्स प्लस का 60, एक्स प्लस का 60 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ये लाइन सीधी है कि नहीं है कि नहीं? तो आप इस वाली लाइन पे क्या लिख सकते हो कि ये वाला जो एंगल आएगा, किस लाइन की बात कर रहे हैं बेटा अपन, ये लाइन की बात कर रहे हैं, डी से लेकर के ई तक की लाइन, है ना। इसमें से अपने पास इतने पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई है, यानी पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास बताओ? ये आ गई अपने पास एक्स प्लस का 60, एक्स प्लस का 60। तो यानी वैल्यू कितनी रहेगी 180 माइनस का एक्स और माइनस का 60। यही आएगी कि नहीं आएगी, है ना। अपन क्या करते हैं यहाँ पे 180 माइनस वाली वैल्यू कर देते हैं तो अपन को वो वैल्यू मिल जाती है। कितना रहेगा यहाँ पे अल्टीमेटली कितना मिलेगा 120 माइनस का एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? ठीक है, अब यहाँ पे बताओ ये अपने पास एक्स है तो याली वैल्यू कितनी, देखो याली कितनी आ गई अपने पास 120 माइनस का एक्स आ गया। ठीक, अब बताओ जरा बेटा यहाँ पे ये दिया हुआ है अपन को वैल्यू एक्स और याली वैल्यू कितनी आएगी फिर 180 माइनस का एक्स आएगा कि नहीं आएगा? बस समझ में आएगी नहीं आएगी? ये भी तो एक लाइन है ना सीधी क्या गई 180 माइनस का एक्स आ गया। अब आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल कौन सा? बी सी और ई, बी सी और ई की बात कर रहे हैं वो। इसमें ई कितना दिया है आप लोग को 30 डिग्री, कितना दिया है 30। याली वैल्यू कितनी निकाली अपन ने यहाँ पे 120 माइनस का एक्स, और याली वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 180 माइनस का एक्स। तो बताओ जरा आंतरिक कोणों का योग कितना होता है?
कितना होता है 180 होता है। तो ये इसके बराबर, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा बेटा, देखो तीनों टर्म को जोड़ दिया अपन ने, तो कितना जाएगा यहाँ पे 180 आ जाएगा बराबर में, कितना जाएगा 180। ये प्लस का 180 और माइनस का 180 कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पर ये कितना जाएगा बेटा 120 और 30 कितना हो गया 150, ये आ गया बेटा कितना 150, और माइनस का कितना आ गया अपने पास यहाँ पर 2x, कितना आ गया माइनस का 2x, बराबर में कितना चल रहा है 0, क्योंकि काट दिया अपन ने। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास यहाँ से 150/2, जिसको लिख सकते हैं अपन कितना 75। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास 75 रहेगी। कर लो नोट से, नहीं सर मैं आ गया, नोट कर लो। भाई अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है ना, आप लोगों ने इतने लेक्चर लगा लिए और ये नहीं आ रहा, तो अपना जितना भी पढ़ा है आपने कोई काम का नहीं है आपका। सिर्फ ये प्रॉपर्टी आप लोग को सर्कल में पढ़ा है, बाकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्राइंगल की है। लाइन की प्रॉपर्टी ट्राइंगल की है, आंतरिक कोणों का योग तीसरे बाहरी कोण के बराबर होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ये भी किसकी प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। सिर्फ ये आप लोग को ऐसा है जो सर्कल में पढ़ा है। आ गया? हो गया? चलो फिर इसका आंसर बताओ जरा।
और सॉल्व बताओ ये एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? वो सेंटर है। आगे आंसर अपन को लिपि समझ में आ रही बेटा? क्यों ये लिपि समझ में आती है आपको? नहीं? थर्टी 38 क्या आएगा बेटा? 38 ऊपर 38 दिया है और यहाँ पर 49। एक्स के लिए बताना है आपको। वो सेंटर है। आ गया? देखो देखो भाई यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे सी बी और डी। हाँ ये दोनों इसके आंतरिक कोण है कि नहीं? तो ये बाहरी कोण कितना आएगा याला? बताओ इन दोनों को जोड़ करके आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 38 और 49 इसको जोड़ोगे आप तो कितना मिलेगा आप लोग को? 87। कितना मिलेगा यहाँ पे? 87 मिलेगा। ठीक। और दूसरी बात, अगर ये टेंजेंट बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है? ये टेंजेंट बन रहा है, ये वाला एंगल भी कैसा रहेगा? सेम। ये भी कितना आएगा? 38 होगा कि नहीं होगा? और अगर ये 38 दिया हुआ है तो वाला एंगल भी कितना रहेगा? 38। अपन ने टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी वाली? ठीक, वही वाली प्रॉपर्टी चल रही, देखो फर्स्ट वाली ये वाली चल रही है। ठीक है, जो अपन ने यहाँ पर यूज़ करा था सेम यही आ रहा है यहाँ पर भी। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक, यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर भी क्या आ गया? अल्फा आ गया। उसी प्रकार से देखो जरा यहाँ पर 38 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 38 आएगा। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है, तो बताओ अब ये आ गया आपके पास 38, ये आ गया 87, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा आप लोग के पास? बताओ कितना होगा इसको जोड़ने के बाद? बताओ 87 और 38 को जोड़ दिया आप लोगों ने, कितना मिलेगा आप लोग को? हाँ 125। कितना मिलेगा आप लोग को? 125। अगर ये 125 मिल गया, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा आप लोग को? 55। कितना मिलेगा बेटा? ये 55 मिलेगा। कितना मिलेगा? 55। अब याला एंगल इसका एंगल का हाफ होता है कि डबल होता है ना? मतलब ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी आप लोग के पास? एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अरे सर्कम सर्कल की प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या? कुछ इस प्रकार से रहता था कि नहीं रहता था यहाँ पर? हाँ ये कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 110 है ना, यहाँ से यहाँ तक। ये देखो ये दिया रहता था आपका अल्फा, तो ये कितना रहता था? 2 अल्फा आता था कि नहीं? इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 100। नोट कर लो ज़रा। अब वो अलग अलग बना करके नोट करना जैसे बनाए हमने, है ना? इसको अलग अलग तरीके से नोट करना। पहले वाला ट्रायंगल बनाना आप लोग, ये वाला ट्रायंगल बनाना। देखो अलग अलग कलर से कर दे रहे हैं हम। पहले ये रेड वाला काम करना आप लोग, ठीक है, इसको करना। उसके बाद इन दोनों को करने के बाद याला एंगल आएगा आप लोग का, ठीक है। उसके बाद दोबारा सर्कल बनाना और याला काम करना आप लोग। ये दिया था 38, तो याला भी कितना आ गया? 38 आ गया, ठीक है। लिख लेना वहाँ पे ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी, है ना, इस पर लिख लेना बेटा आप लोग, ठीक। और इन दोनों को जोड़ने, फिर से सर्कल बनाना और इन दोनों को जोड़ने के बाद याला एंगल निकाल लेना और इसका डबल कर दोगे तो याला एंगल मिल जाएगा, ठीक।
इतना कर दो, कल आप लोग का सर्कल का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेशन ओवर, घर जाओ, चिल करो।